हेलो प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और जो भी बच्चे चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मूल बिंदु का नियामक होता है। तो मूल बिंदु का नियामक जो है ना वो 0,0 होता है। क्या होता है? 0,0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 2 नंबर का। A, B, C का माध्य होगा। तो माध्य बराबर होता है A प्लस B प्लस C दिया है, और जैगो संख्या है उतना नीचे में लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर का। 45 और 75 का HCF। तो HCF का मतलब होता है मौसा। तो पहले हम लोग 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 45 का होगा 3 तिया 9 पंचे 45 होगा। और फिर 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 75 होगा 3 गुना 5 तिया 15 गुना 5 75। तो यहाँ पे एगो 5 और एगो 3 कॉमन हुआ, ये दोनों को निकाल लेंगे और दोनों को गुना करेंगे तो होगा 5 तिया 15। तो इसका सही आंसर होगा 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर का। साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 5 नंबर का। 4, 0, 3, 2, 3, 6, 3, 8 का बहुलक पूछ रहा है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा और बहुलक पूछ दे तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, वहाँ पे देखिएगा कि कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक 3 यहाँ पे सबसे अधिक बार आया है, तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कितना नंबर का? 6 नंबर का। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 4 और अंतर दिया है 3। अंतर मतलब सार्वंतर दिया है, और 5वां पद पूछ रहा है, मतलब A5 हमसे पूछ रहा है। तो A5 बराबर होता है A प्लस 4D। क्या होता है? A प्लस 4D होता है। तो हमको A का मान दिया है 4 प्लस 4 के जगह पे 4 लिखेंगे, और D का मान दिया है 3, गुना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 तिया 12। तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 7 नंबर का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर हमसे पहले आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और हम आप लोग का कमेंट चेक करेंगे, और जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट हम पिन भी कर सकते हैं आज। तो ये क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान। तो एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग वर्ग अंतराल 8 और 12 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 8 और 12 का वर्ग चिन्ह पूछ रहा है। जब वर्ग चिन्ह पूछे ना तो किसी न करना है, दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे। तो कितना होगा? 8 प्लस 12/2, 12 8 20, 20/2, तो कितना आएगा? 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर का। -3, -2 किस पाद में है? तो -3, -2 तृतीय पाद में है। किस पाद में है? तृतीय पाद में है। और अगला प्रश्न देख नंबर का। यदि किसी त्रिभुज के कोण 35 डिग्री और 65 डिग्री हो तो तीसरा कोण। तो हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से ये दोनों कोण का योग घटा देंगे, तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 65 और 35 हो जाता है। 65 5 70 100, कितना होगा? 100। अगर 180 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा? 80। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर का। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे या अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो उसका एक ही आंसर होगा 3πr²। अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3πr² होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 12 नंबर का। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मतलब हुआ कि आमने सामने का कोण। क्या हुआ? आमने सामने का कोण। तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 13 नंबर का।
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो उसकी परिधि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या दिया है और अगर परिधि पूछ रहा है तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। 2 की जगह 2 रहेंगे, पाई का मान होता है 22/7, आप लोग याद होगा 22/7 होता है, और आर का मान दिया है 21, 21 रहने देंगे, इसको काटेंगे तो 7 दिया होगा 21, और ये तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा, ई होगा 22 दिया 66, 2 गुने 66, 66 को अगर 2 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 2 हासिल 6 दूनी 12 1 13, कितना होगा? 132 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 132 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रायिकता का अधिकतम मान, तो किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े होंगे कि मध्य माध्यिका बलोक चैप्टर जब पढ़ते थे तो वहाँ पे पढ़ाया होगा कि वहाँ पे पढ़ाया होगा कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हुआ 0 और अधिकतम मान हुआ 1। क्या हुआ? 1 हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर का। एक घात वाला समीकरण कहलाता है। तो एक घात वाला समीकरण को कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 16 नंबर का। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा पूछ रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा? रूट चलेगा। रूट चलेगा 256 का, तो 256 का रूट होता है 16। क्या होता है? 16 होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग समर का। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। तो 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा होता है 1। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि 2 लगातार अभाज्य संख्या हुआ 2, उसके बाद हुआ 3, तो यहाँ पे लेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 2 1 आन 2, तो 1 मरतबे 2, यहाँ पे बचा 1, फिर यहाँ पे ये उतरेगा 2, 1 दूनी 2, 2 कट गया, इसका मौसा क्या हुआ? 1 आया। अगला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में रहता है। लेकिन यहाँ पे रूट 25 जो है ना परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 25 का मान निकलता है 5, इसके बटा हम 1 दे सकते हैं, ये हुआ परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर का। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं? विवितकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विवितकर भी कहते हैं। ये दोनों एक ही शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विवेचक और विवितकर दोनों कहते हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। किसी आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई होगी। तो आयत का लंबाई दिया है और परिमाप दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई दिया है, कितना दिया है? 25, प्लस चौड़ाई को चौड़ाई रह देंगे और वो कर देंगे 90 के बराबर। इसका कितना होगा? 25 दूनी 50 प्लस 2b बराबर 90 होगा, और इधर हो जाएगा 2b बराबर 90 में से 50 जाएगा तो 40, b बराबर होगा 40/2, कितना होगा? 20। कितना होगा? 20। तो इसका चौड़ाई कितना होगा? 20 होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसकी क्षेत्रफल का अनुपात। जब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 का स्क्वायर होगा 81। 16 अनुपात 81 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम होगा। ए बी अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम होगा ए गुना बी। क्या होगा? ए बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर का। 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ है। तो 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ है 2। क्या है? एचसीएफ है 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर का। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या होगी। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या पूछ लिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वह किसके बराबर होगा? 154 के बराबर होगा। पाई का मान 22/7 होगा, आर स्क्वायर बराबर 154 होगा। ये आर स्क्वायर बराबर होगा, इस साइड गुना में साइड भाग में जाएगा, तो 154/22/7 होगा। ये हो जाएगा 7/22। कितना होगा? 7/22। इसको काटेंगे 2 11 22, 11 1 11, 11 चौके 44, ये होगा 7, 7 7 49, मतलब आर स्क्वायर बराबर आया 49। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट का मान होगा, रूट 49 का मान होगा 7। क्या होगा? 7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 25 नंबर का। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा।
तो दो लगातार विषम संख्या का मौसा जो होता है ना हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अगला, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 27 नंबर का, किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 28 नंबर का, 625 का वर्गमूल है, तो 625 किसका वर्गमूल है? 25 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 25 का वर्गमूल है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न यह 29 नंबर का, और 29 नंबर का प्रश्न कैसे 5, 0, 3, 0, 2, 2, 2, 7, 2, 9, 2, 4, 2 का बहुलक है। जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछे और बहुलक पूछे ना, जो सबसे ज़्यादा बड़ा आया होगा वही बहुलक होगा। यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा बड़ा आया है तो 2 इसका बहुलक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर का, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 यह श्रेणी है। यहाँ पे देखिए सार्व अंतर 2 का है। कितना का सार्व अंतर है? 2 का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी होगा। कितना होगा? समांतर श्रेणी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर का, निम्नलिखित में कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है? तो प्रायिकता का मान कौन नहीं हो सकता है? जो 0 से कम हो और 1 से अधिक हो। तो यहाँ पे 2 1 से अधिक है तो ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर का, 96, सॉरी अगला प्रश्न है 32 नंबर का, 196 का वर्गमूल है। तो 196 जो है ना 14 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 14 का वर्गमूल है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 33 नंबर का, एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो एक्स का मान पूछा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 25। कितना होगा? रूट में 25, तो इसका मान होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 34 नंबर का, किसी घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। घन का भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है? भुजा क्यू। तो भुजा मतलब लिया है 6, 6 का क्यू कितना होगा? 6 के 36, 6 के 216। क्या होगा? 216 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 35 नंबर का, साइन 60 डिग्री बराबर है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2 होता है। अगला 35 नंबर का, किसी त्रिभुज के कोण 90 डिग्री, 30 डिग्री हो तो तीसरा कोण होगा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसमें 2 कोण दिया है तो दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 9, 3, 12 120 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटेगा तो बचेगा 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। तीसरा कोण 60 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम घातों की संख्या। तो किसी त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात की संख्या 3 हो सकती है। क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 38 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसका ऑप्शन देखते हैं तब पता चलेगा कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 25 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान 5 निकल जाएगा, 7 निकलेगा, इसका 49 है तो 49 7 लिखेगा, 16 का भी निकल जाएगा 4, लेकिन 23 एक अपरिमेय संख्या है। √23 अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर का, 10a बराबर 1, तो a का मान पूछा है। 10a बराबर 1 दिया है तो a का मान, तो a का मान जो होगा ना 45 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 45 डिग्री का मान जो है ना वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 40 नंबर का, किसी वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो भुजा होगी। तो वर्ग का परिमाप जो है ना 4 गुने भुजा होता है, वह दिया है 64 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये होगा, इधर 4 गुना में तो उधर भाग में चले जाएगा, कितना होगा? 64/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 16। तो इसका भुजा कितना आएगा? 16 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 41 नंबर का, 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। जब 2 सिक्का को उछालते हैं ना तो संभव परिणाम की संख्या होगा 4। क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42 नंबर का, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 43 नंबर का, cos 60 डिग्री बराबर। तो cos 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 44 नंबर का, प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा।
ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45 नंबर का। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 8 नहीं है अभाज्य संख्या, ये भी नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर का। किसी आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई होगी। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये किसके बराबर होगा? 300 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो लंबाई हमको दिया है 25 गुना बी बराबर 300, तो बी बराबर होगा 300 बटा 25। इसको काटेंगे तो होगा 5 से 25 और 60 पंचे 300, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 नंबर का। साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए, तो उसका मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे टाइपिंग गलत है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका मान 1 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 48 नंबर का। कॉट 45 डिग्री का मान है, तो कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 49 नंबर का। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स का मान, तो एक्स स्क्वायर का मान दिया है 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 दिया, तो एक्स बराबर हो जाएगा रूट में 1, तो इसका मान निकलेगा प्लस माइनस 1। क्या निकलेगा? प्लस माइनस 1 निकलेगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7, आर का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। तो इसको काटेंगे तो 7 मरतबे काटेगा और 22 सत्ते होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।